हेलो कॉस्मिक ट्रेवलर्स। सितारे ये रात को रोशन करते हैं, पर क्या तुम्हें पता है इनका भी एक लाइफ साइकिल होता है। ये बर्थ, लाइफ और डेथ से गुजरते हैं और कुछ तो ब्लैक होल्स बन जाते हैं। आज हम देखेंगे एक सितारे की पूरी जर्नी, फ्रॉम डस्ट क्लाउड्स टू फियरी एक्सप्लोजन्स। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्पेस एडवेंचर। सब कुछ शुरू होता है एक नेबुला से। क्या होता है नेबुला? गैस और डस्ट का एक बड़ा सा क्लाउड, जैसे ओरायन नेबुला, जो लाइट ईयर्स तक स्ट्रेच करता है। ग्रेविटी इन पार्टिकल्स को खींचती है और जैसे जैसे ये कंप्रेस होता है टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जब टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री तक पहुंचता है तब बनता है एक प्रोटो स्टार। ये एक गर्म गैस बॉल होता है जो अभी तक प्रॉपर्ली शाइन नहीं करता, बस ग्रो करता है। और जैसे जैसे ये और कोलैप्स होता है प्रेशर और टेम्परेचर और बढ़ता जाता है। और जब टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री तक पहुंचता है तब न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होती है। हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड होके हीलियम बनाते हैं और एक इंसैन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तब जाके एक मेन सीक्वेंस स्टार बनता है, जैसे हमारा सन, जो मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर्स तक बर्न करता है। मेन सीक्वेंस पर एक स्टार का साइज और एज डिपेंड करता है उसके मास पर। हमारा सन एक मीडियम मास स्टार है जो 10 बिलियन ईयर्स तक हाइड्रोजन फ्यूज करेगा। छोटे स्टार्स जैसे रेड ड्वार्फ्स बहुत धीरे धीरे बर्न होते हैं और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक जी सकते हैं, यानी कि उनकी लाइफ स्पैन जो है ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक की हो सकती है। पर मैसिव स्टार्स ये फ्यूल बहुत तेज यूज करते हैं, सिर्फ कुछ मिलियन ईयर्स तक जीते हैं। जब एक स्टार का हाइड्रोजन खत्म होने लगता है उसका कोर श्रिंक होता है और गर्म हो जाता है। अब हीलियम फ्यूज होने लगता है कार्बन और ऑक्सीजन में, बाहर की लेयर फैलने लगती है और ये बन जाता है एक रेड जायंट। हमारा सन भी 5 बिलियन ईयर्स में एक रेड जायंट बन जाएगा और मरकुरी और विनस को निगल लेगा। पर मैसिव स्टार्स तो और भी बड़े रेड सुपर जायंट्स बनते हैं, जैसे कि बीटलज्यूस, जो रेड और ह्यूज होता है। अगर एक मीडियम साइज स्टार जैसे सन की बात करें तो इसका एंड काफी जेंटल होता है। जब ये एक रेड जायंट से आगे बढ़ता है तो बाहर की लेयर्स स्पेस में बिखर जाती है, एक ग्लोइंग प्लैनेटरी नेबुला बनाती है और जो बचा रहता है एक व्हाइट ड्वार्फ, एक छोटा डेंस कोर जो अर्थ जितना होता है और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक धीरे धीरे कूल होता रहता है। और मैसिव स्टार्स का एंड तो एक धमाका होता है। जब इनका कोर आयरन फ्यूज कर लेता है तब ग्रेविटी जीत जाती है। सिर्फ कुछ सेकंड्स में ये कोलैप्स होता है और एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। ये इतना ब्राइट होता है कि पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमकदार दिख सकता है और ये हैवी एलिमेंट्स जैसे गोल्ड और यूरेनियम स्पेस में स्प्रेड कर देता है। हमारे सोलर सिस्टम के एटम्स भी एक ऐसे ही एक्सप्लोजन में बने थे। सुपरनोवा के बाद जो बचा रहता है वो स्टार के मास पे डिपेंड करता है। अगर वो 1.4 से 3 टाइम्स सन जितना हो तो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है, एक छोटी डेंस बॉल जो सिर्फ न्यूट्रॉन से बनी होती है और एक सिटी जितनी यानी कि शहर जितनी होती है, लेकिन बहुत फास्ट स्पिन करता है, जिसे पल्सार्स कहते हैं। और अगर उसका मास और ज्यादा हो तब ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि एक ब्लैक होल बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। ये स्पेस टाइम को ट्विस्ट कर सकता है और एक इवेंट होराइजन बनाता है जहां से वापस आना इम्पॉसिबल है। ये यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक स्टार नेबुला में पैदा होता है, मेन सीक्वेंस में जलता है और फिर एक रेड जायंट या सुपर रेड जायंट बनता है और व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में एंड होता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स मास। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम्हारे बॉडी के एटम्स भी एक मर चुके स्टार की वजह से बने हैं।
प्योर कॉस्मिक रिसाइकलिंग। ये स्टारी सागा कैसी लगी? अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट स्टार स्टेज कौन सा है। मिलते हैं कॉस्मोस में।